Hello everyone. Today I'm going to discuss over the subject marketing management and topic is market segmentation. Here we can see that segmentation is a marketing strategy which involves dividing a broad target market into a subset of consumers businesses, right? बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन हम उसको बोल सकते हैं ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसमें जो बड़ा मार्केट होल्ड मार्केट होता है जिसको हम सबसेट मार्केट में या छोटे छोटे सेगमेंट्स में हम क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन नीड्स, इंटरेस्ट, प्रायोरिटीज़, राइट। उस बेसिस पे हम क्या करते हैं पूरे बड़े मार्केट को हम अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं, राइट। और वी कैन से दैट segmentation aim to match group of purchasers with the same set of needs and buyer behavior। बेसिकली सेगमेंटेशन का मेन एम क्या होता है कि आप ऐसे परचेज़र का ग्रुप के सबसेट बना लेते हो जिनकी नीड एक सी होती है या फिर जिनके जो बायर बिहेवियर एक सा रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। बेसिकली बात कर लेते हैं जो बेसिस होते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के, वो समझ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट बेसिस इज डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। Here we can say that in demographic segment market is divided into groups on the basis of variables such as religions, community, languages, age, stage in the family size, occupation, income, education level and social status of the consumer, right। तो बेसिकली डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में आपका एज, जेंडर, राइट, आपका इनकम, लाइफ स्टाइल, सोशल स्टेटस, ये सारी चीज़ें जब आती हैं, राइट, उस बेसिस पे आप डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन बनाते हो, राइट। जैसे अगर एग्जांपल ले लेता हूँ मैं एज का, तो इस एज में आपके जो एज ग्रुप स्टार्ट होता है वो बेबीज़ का होता है, राइट, देन किड्स, राइट, देन टीन एज, राइट, देन यूथ, राइट, फिर आपके वर्किंग ग्रुप आ जाते हैं, राइट। या अगर जेंडर की बात कर लेता हूँ तो वहाँ पर मेल और फीमेल आ जाते हैं, राइट। तो बेसिकली ये है डेमोग्राफिक फैक्टर, राइट। बात कर लेते हैं ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन की। हियर वी कैन से दैट geographic markets can be segmented on the basis of climate zone, religion, countries, nations, states, districts and urban and rural area, right। बेसिकली अगर जोग्राफिकल सेगमेंटेशन की बात कर लेते हैं उस बेसिस पे जब हम मार्केट को ज्योग्राफी के बेसिस पे यानी कि भौतिक रूप से जो है हम उसको जो है डिवाइड करते हैं तब हम उसको ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, राइट। इस बेसिस पे आप किसी भी एरिया को रूरल एरिया, ठीक है, या फिर अर्बन, राइट, या फिर मेट्रो एरिया, राइट, या फिर बात कर लेते हैं सब अर्बन है, ठीक है। तो बेसिकली यही आपके सेगमेंट हैं जहाँ पर आपका मेट्रो एरिया, अर्बन एरिया, सब अर्बन एरिया या फिर रूरल एरिया आ जाता है, राइट। तो बेसिकली ये क्या है आपके ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन है, राइट। बात कर लेते हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन की। हियर वी कैन से दैट मार्केट कैन बी सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ द साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स लाइक फिजिक एंड पर्सनैलिटी ट्रेड लाइक सेल्फ कंसेप्ट्स, लाइफ स्टाइल्स, एटीट्यूड एंड वैल्यू सिस्टम। बेसिकली यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जो हमारी साइकोलॉजी होती है बेसिकली वो किन चीज़ों पर चलती है, हमारा लाइफ स्टाइल होता है, राइट। अगर मैं बात कर लेता हूँ लाइफ स्टाइल की, तो लाइफ स्टाइल में जैसे कुछ लोग जो है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, कोई लोग टाइटन की वॉच पहन लेते हैं, राइट। तो बात यहाँ पर क्या आ जाती है कि आप उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हो जो आपकी लाइफ स्टाइल को बतला रहा है कहीं तक, कि आप अगर टाइटन की वॉच या कोई भी एक स्पोर्ट्स चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो आप उस लाइफ स्टाइल को बिलोंग करते हो, राइट। अगर बात कर लेता हूँ यहाँ पर किसी और पैरामीटर की, तो बात आ जाती है वो पर्सनैलिटी की,
राइट। तो पर्सनैलिटी भी यहाँ पर दो ट्रेट पे होती है, एक होती है आपकी इंट्रोवर्ट और एक होती है एक्सट्रोवर्ट, राइट। ठीक है, कुछ लोग बहुत नैरो माइंडेड होते हैं, कुछ लोग बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, यहाँ पर उस बात की आ रही है बात, राइट। या फिर हम बात कर लेते हैं कि अगर परसेप्शन की परसेप्शन या किसी की परसीवेंस कैसी होती है, तो कुछ लोग लो रिस्क लेना चाहते हैं लाइफ में, राइट। कुछ लोग जो है मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं और कुछ लोग हाई रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हर किसी का अलग अलग खुद का परसेप्शन है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपके, ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो आपके साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में आते हैं, राइट। बात कर लेते हैं लास्ट बेसिस की, दैट इज़ बिहेवियरल सेगमेंटेशन। हियर वी कैन से दैट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बायर बिहेवियर सेगमेंटेशन। ये डिपेंडेंट रहता है टोटल किस बेसिस पे, कि जो बायर का बिहेवियर होता है उस बेसिस पे ही आप सेगमेंट बनाते हो, राइट। Here we can say that market can be segmented on the basis of behavior of buyer, like benefit sorts, product uses rate, brand loyalty, buyer's readiness status for the product, volume of purchase occasions, buyer's attitude towards the product। बेसिकली तो कुछ पॉइंट्स ज़रूर आ जाते हैं यहाँ पर भी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बायर का बिहेवियर है उस बेसिस पे ही आप सेगमेंटेशन बनाते हो, कि कोई बायर जो है वो किसी पर्टिकुलर ब्रांड को लेके बहुत ज़्यादा लॉयल है, राइट। जैसे मारुति, ठीक है, अगर मारुति की कार वो यूज़ कर रहा है, तो आप अगर वो अपनी कार को अपग्रेड कर रहा है या पुरानी सेल करके नहीं ले रहा है, तो वो दोबारा मारुति की कार खरीद रहा है, राइट। अगर मान लीजिए उसने मारुति की वैगनार पीछे यूज़ की है, तो अब वो विटारा ब्रीज़ा ले रहा है, राइट। तो बेसिकली यही चीज़ आ रही है, ये ऑप्शन बेसिकली वो बतला रहा है कि आप ब्रांड लॉयल हो, राइट। या फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे कि प्रोडक्ट का यूजेस क्या है, प्रोडक्ट किस बेसिस पे यूज़ किया जा रहा है, राइट। या अगर बात कर लेते हैं कि ओकेज़न जो होता है, बायर बिहेवियर ओकेजनली भी चलता है। जैसे बेसिकली रक्षाबंधन पे अक्सर जो भाई लोग होते हैं वो बहन को चॉकलेट देते हैं, राइट। तो ये भी एक अच्छा, या फिर बेसिकली अगर हम किसी भी मेहमान हमारे यहाँ आते हैं, जब हम लोग कहीं जाते हैं किसी के यहाँ भी, तो राइट, तो अगर उनके घर में कोई बेबी या छोटा बच्चा होता है तो हम चॉकलेट लेके जाते हैं, राइट। तो इट्स अ काइंड ऑफ ओकेज़न, ये एक ओकेज़न ही रहता है, राइट, जहाँ पर हम ये पर्टिकुलर बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। तो बेसिकली ये था आपका बिहेवियरल सेगमेंटेशन। थैंक यू एवरीवन।